उत्तर प्रदेश की सियासत में आज जो चिंगारी उठी है वो जल्द ही पूरे लखनऊ को अपनी चपेट में ले सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार माने जाने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच अब सीधी जंग छिड़ गई है। यह कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं है, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे दो दिग्गजों के बीच आपसी लड़ाई का आगाज है। सदन में मुख्यमंत्री ने जब शंकराचार्य को लेकर बयान दिया तो शायद उन्हें इस बारे में इल्म नहीं था कि उनका अपना ही साथी इस बयान में उनके खिलाफ सबसे बड़ी सियासी हथियार बना लेगा। ब्रजेश पाठक ने बिना समय गवाए जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब वह किसी भी विस्फोट पर खेलने के मोड में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। मुख्यमंत्री के बयान के जवाब में ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 101 बिटुक पंडितों के साथ जो भव्य आयोजन किया वह सीधे तौर पर योगी की सत्ता को दी गई एक खुली चुनौती है, जो सिर्फ एक धर्म अनुष्ठान नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को यह कड़ा संदेश देने की कोशिश थी कि ब्राह्मण समाज का असली रक्षक कौन है। ब्रजेश पाठक के इस आक्रामक अंदाज ने सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज कर दी है कि क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ने ही बड़ी साजिश रची है। ब्रजेश पाठक ने बटुक पंडितों के पैर पखारे और उनका आशीर्वाद दिया, जिससे यह संदेश गया कि वह किसी भी कीमत पर ब्राह्मण असीमता से समझौता नहीं करेंगे। यह एक तरह का खुला विद्रोह है जिस पर अभी भी पर्दे के पीछे छिपना मुमकिन नहीं है। चर्चा यह भी है कि ब्रजेश पाठक को दिल्ली के उन ताकतवर नेताओं का मौन समर्थन प्राप्त है जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बढ़ते प्रभाव को सीमित करना चाहते हैं। इन रणनीतियों के लगातार देखने से ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ अब संगठन और सरकार में बाकी चेहरों से कहीं ऊंचे नजर आते हैं और इसी छवि को तोड़ने के लिए ब्रजेश पाठक को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस समय पार्टी के भीतर 3 गुट साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य का गुट तो पहले से ही एक्टिव था, अब कहा जा रहा है कि उसी गुट की एक धारा के रूप में तीसरे गुट का भी जन्म हो रहा है। इस तीसरे गुट की अगुवाई ब्रजेश पाठक कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक के साथ धड़ा खड़ा हो गया है जो पिछले 7 सालों में खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा था। इसमें वे तमाम विधायक और मंत्री शामिल हैं जो मुख्यमंत्री की कार्य कौशल और उनके कड़े अनुशासन से भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। ब्रजेश पाठक की रणनीति बहुत ही सटीक और गहरी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यूपी की सत्ता का सिंहासन ब्राह्मण और दलित समीकरणों के बिना नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे को उठाकर उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री की दुखती रग पर वार किया है। यह लड़ाई अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात का फैसला करेगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का असली बॉस कौन है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ब्रजेश पाठक यह सब अकेले कर रहे हैं या फिर उन्हें दिल्ली से कोई गुप्त निर्देश मिल रहा है। पिछले कुछ समय पहले ब्रजेश पाठक की दिल्ली की यात्राएं और वहां हुई गोपनीय बैठक इस बात पर तस्दीक करती हैं कि खिचड़ी बहुत पहले से पक रही है। संसद में बयान को एक बार ढाल बनाकर ब्रजेश पाठक ने जो मोर्चा खोला है उसने पहली बार योगी खेमे में रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। 101 बटुक पंडितों का ब्रजेश पाठक की आवाज पर जुटना और उस तस्वीर का तेज से प्रचार होना एक सोची समझी रणनीति की एक हिस्सा है, ताकि जनता के बीच यह संदेश जाए कि मुख्यमंत्री भले ही कड़क हो लेकिन डिप्टी सीएम ही धर्म और परंपराओं में असली पहरेदार है। ब्रजेश पाठक जानते हैं कि 2027 के चुनाव में पहले खुद को स्थापित करने का यही उनके पास आखिरी मौका है। उन्होंने इस व्यवहार से सरकार के भीतर का अनुशासन पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।
योगी सरकार जो अपनी सख्त छवि और कड़े फैसलों के लिए मशहूर है, उनके लिए अपने ही कैबिनेट के सहयोगी की इस बगावत का एक गंभीर संकट बनना बहुत स्वाभाविक माना जा रहा है। यह स्पष्ट है कि ब्रजेश पाठक किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है और तब तक जीवित रहेंगे जब तक कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर नहीं हो जाता है, और तब तक ये मुद्दे लगातार इसी तरीके से चलते रहेंगे। इस पूरी घटना से यह साबित हो गया है कि राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता और कभी कभी सबसे करीबी ही बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर सामने खड़ा हो जाता है। इतिहास के झरोखों में झांके तो कल्याण सिंह और बीजेपी की हाई कमान के बीच टकराव याद आता है। मुख्यमंत्री का कद बहुत ऊंचा हो गया था और संगठन के भीतर ही चुनौतियां मिलने लगी थी। आज योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक के बीच यह स्थिति उसी इतिहास का पुनरावृत्ति जैसी लग रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सोशल मीडिया और लोगों तक तेजी से पहुंचती घटना की सूचनाओं के दौर में ये जंग बहुत ज्यादा सार्वजनिक हो गई है। आगामी उपचुनाव पर इस खींचतान का सीधा साया मंडरा रहा है, क्योंकि जब सेनापति ही आपस में लड़ रहे हो तो कार्यकर्ता मैदान में कैसे डटेंगे। ब्राह्मण वोट बैंक, जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, वह अब इस मुद्दे के बाद अपनी दिशा बदल सकता है और यदि विपक्ष के सबसे बड़े उम्मीदवार की एक किरण बनकर भी ये मुद्दा सामने आ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अब विकल्प कम बचे हैं, या तो वे प्रशासनिक शक्ति दिखाकर बगावत को कुचल दें या फिर दिल्ली के हस्तक्षेप का इंतजार करें। लेकिन ब्रजेश पाठक ने 101 बटुक पंडितों को जरिए जो ये लकीर खींच दी है, उसे मिटाना तो इतना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की यह सियासी फिल्म अभी और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सरकार के चलाने का नहीं हो रहा है, बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने का हो रहा है। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ये जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से बीजेपी में ही एक खेमे में दो विद्रोही आपस में सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो क्या आगे चल करके इसमें कोई टकराव देखने को मिलेगा या केंद्र से कोई हस्तक्षेप किया जाएगा। आगे क्या होगा ये तो आपको पता चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त देख रहे थे आप कंटाप न्यूज़। धन्यवाद।